नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंचल कुमार है और आज का टॉपिक है बीएससी इन वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी, राइट। बैचलर ऑफ साइंस इन वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसमें मैं डिटेल से चर्चा करूँगा ये क्या होता है, कितने साल की पढ़ाई होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं इंडिया में, कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं जिसके थ्रू आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, या क्या सिलेबस होती है इन 3 सालों की पढ़ाई में, और क्या करियर स्कोप हो सकती है। जब आप कॉलेज से निकलोगे तो आप किस जॉब रोल्स में जा सकते हो, कहाँ काम कर सकते हो, कितनी सैलरी पे काम कर सकते हो, आगे जाके इसका क्या फ्यूचर है, मैं इसमें डिटेल से चर्चा करूँगा। मैं आगे बढ़ूँ इसके पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि मुझे ज़्यादा लोग देखें और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं इसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकूं, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे आते हैं। बीएससी इन वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। जैसा कि ये नाम से ही पता चल रहा है, ये बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होने जा रही है। जब आप 11th एंड 12th कंप्लीट करते हो तो आप बीएससी में जाते हो, बैचलर ऑफ साइंस करते हो, राइट। तो किस डिपार्टमेंट में, किस ब्रांच में? वायरोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसका मतलब है कि आप वायरस की पढ़ाई कर रहे हो, या वायरल डिसीज़ की पढ़ाई कर रहे हो, इम्यूनिटी की पढ़ाई कर रहे हो, वैक्सीन्स की पढ़ाई करने वाले हो, या जो उस वायरस से लड़ने की जो बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म काम करती है उसके बारे में पढ़ाई करने वाले हो, राइट। तो यहाँ पे थियोरेटिकल्स भी होंगी, कुछ प्रैक्टिकल्स, लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी कराई जाएंगी आपको, जहाँ पे आप वायरोलॉजी के बारे में, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ये सब की पढ़ाई डिटेल से करोगे आप, राइट। इस ब्रांच की डिमांड कोविड-19 के बाद काफ़ी बढ़ी है। आपको अब लोगों को पता होगा, रिसेंटली 3-4-5 साल पहले कोविड की वेव्स आ रही थी, राइट। फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, पूरी दुनिया इससे ग्रसित हो चुका था, कोविड-19 से, कोरोना वायरस से, जो चाइना से चला था, राइट। तो इसके बाद वायरोलॉजिस्ट की, इम्यूनोलॉजिस्ट की काफ़ी डिमांड बढ़ चुकी थी पूरी वर्ल्ड वाइड में, राइट। खैर, अपने टॉपिक पे अगेन आते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? 11th एंड 12th में आपको बायोलॉजी मस्ट है, बायोलॉजी होनी चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले सकते हैं, पीसीबी, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, पीसीएमबी। और मिनिमम परसेंटेज की बात करूं तो आपको मिनिमम 45% आनी चाहिए, सेकेंड डिवीज़न आनी चाहिए। फिर भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मिनिमम 60% लाएँ, फर्स्ट डिवीज़न लाएँ, ताकि आपको अच्छी कॉलेज मिल सके और आगे जाके आपको अच्छी जॉब मिल सके। अल्टीमेटली आपको गुड जॉब पानी है, अच्छी जॉब पानी है, राइट। खैर, अब बहुत सारे कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं 12th के परसेंटेज देखते हुए, मेरिट को देखते हुए। और जब आप काउंसलिंग सेशन अटेंड करोगे, कब अटेंड कर रहे हो, फर्स्ट काउंसलिंग में जब आप अटेंड करते हो, जो आपको 12th की मार्क्स हैं, परसेंटेज है, उस बेसिस पे भी डायरेक्ट एडमिशन होती है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी कॉलेज है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम्स के रैंक्स को कंसिडर करती है। एग्ज़ाम्स लाइक CUET UG, जो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए देते हो, नीट UG, ICAR AIEEA, JNU CEEB, या कुछ स्टेट लेवल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्ज़ाम्स भी होती हैं, लाइक BHU है, AMU है, क्रिस्ट यूनिवर्सिटी है, या ऐसे प्राइवेट्स की भी बहुत सारी कॉलेजेज हैं। अब मैं सिलेबस की बात करूं तो ये 3 साल की स्टडी होती है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। हर साल में आपको 2 सेमेस्टर्स होंगी, 1 2 3 4 5 6, राइट। जो फर्स्ट ईयर में जो आपको पढ़ाई करने को मिलेगा वो है, मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपकी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो होंगी फर्स्ट ईयर में। बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, सेल बायोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी,
जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ाई करोगे वो है जनरल वायरोलॉजी, वायरस स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशंस, बैक्टीरियोलॉजी एंड माइसोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, इनेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन लाइफ साइंस। जो आप थर्ड ईयर में पढ़ाई करोगे लास्ट ईयर में वो है वायरल पैथोजेनेसिस एंड एपिडेमियोलॉजी, इम्यूनोपैथोलॉजी एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, क्लिनिकल वायरोलॉजी, HIV, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, कोविड, वैक्सीनोलॉजी एंड इम्यूनोथेरेपी, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड लैब टेक्निक्स, और कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स भी होंगे, इंटर्नशिप्स होंगी, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होंगी, वो लास्ट ईयर के लास्ट सेमेस्टर में होंगी, राइट। खैर, अब मैं कुछ टॉप कॉलेजेस की इंडिया में बात करूं। हालांकि बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉलेज हैं इंडिया में या अब्रॉड में भी। मैं इंडिया की संदर्भ में बात करूं तो मैं कुछ चुनिंदा कॉलेज की बात कर रहा हूं, जैसे कि है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो कि पुणे में है, नोएडा की अमेठी यूनिवर्सिटी, बनारस की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU, मणिपाल एकेडमी माहे, चेन्नई की मद्रास यूनिवर्सिटी, वेल्लोर की वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी VIT, चेन्नई की SRM यूनिवर्सिटी, बेंगलोर की बेंगलोर यूनिवर्सिटी, राइट। अब मैं करियर स्कोप्स की बात करूं तो आप हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल लैब्स में काम कर सकते हो, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में, टेस्टिंग लैब्स में, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में भी आप काम कर सकते हो, ICMR में, NIV पुणे, CSIR लैब्स है, DBT लैब्स हैं, फार्मा कंपनी में भी काम कर सकते हो आप, वैक्सीन डेवलपमेंट में, इम्यूनोथेरेपी बनाने में, एंटीवायरल्स में, पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं लाइक WHO हैं, ICMR हैं, CDC इंडिया हैं। अगर आपने मास्टर्स कर लिया लाइक MSc इन वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक, या आपने PhD भी कर ली तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हो, R&D में, या टीचर बन सकते हो, टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हो। बेसिकली आप प्रोफेसर बन सकते हो, लेक्चरर बन सकते हो, या बायोटेक कंपनियां भी हैं जो R&D में हायर करती हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हायर करती हैं। तो बहुत ही अच्छी स्कोप्स है वायरोलॉजिस्ट की और इम्यूनोलॉजिस्ट की। मैं सैलरी एक्सपेक्टेशंस की बात करूं तो आप एज अ फ्रेशर आप ये डिग्री कंप्लीट के बाद आप 3 लाख से 5 लाख सालाना काम कर सकते हो। अगर आपने MSc कर लिया, PhD कर लिया तो आप 6 लाख 8 लाख से लेकर 12-15 लाख सालाना भी काम कर सकते हो। अगर आपने प्राइवेट लैब से ज्वाइन करी या फार्मा इंडस्ट्री ज्वाइन करा तो आपको 5 से 10 लाख की सालाना हो सकती है। अगर आप USA चले गए या कनाडा चले गए, इंग्लैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या कुछ यूरोपियन देश या कुछ गल्फ कंट्री में भी, तो आपको 60,000 से $1,00,000 की एनुअल इनकम भी हो सकती है। बहुत ही अच्छी स्कोप्स है, राइट। गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, हर फील्ड में इसकी अच्छी डिमांड है, क्योंकि लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, मरीज की भी संख्या बढ़ते जा रही है, तो हॉस्पिटल्स की भी संख्या आप देख रहे होगे बहुत ही बढ़ रही है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी फील्ड हैं या इसके रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उसकी भी डिमांड्स काफ़ी हो रही हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा है। अगर ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स को आगे कवर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन।